सेकेंड एशेज टेस्ट मैच जो कि ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया एज एक्सपेक्टेड बहुत मजबूत स्थिति में है। इस पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ बना के रखी है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अगर सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11s की बात करें तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 तो वही थी जो उन्होंने एक दिन पहले अनाउंस की थी। और जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 में दो चेंजेस किए थे। एक तो उनका फर्स्ट चेंज था कि उनके रेगुलर ओपनर उस्मान ख्वाजा जो कि इंजर्ड थे, उनकी जगह उन्होंने एक और विकेट कीपर जॉश इंग्लिश को टीम में रखा। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लॉयन उनको ड्रॉप कर कर माइकल नसीर को मौका दिया। पिछले मैच में इंग्लैंड ऑल पेस अटैक से गया था, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ऑल पेस अटैक से गया। अगर टॉस की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि बेन स्टोक्स का यह फैसला गलत साबित हुआ और 5 रन के स्कोर पर ही उनकी 2 विकेटें गिर गई, जिसमें उनके ओपनर बेन डकेट और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ओली पोप की विकेट शामिल थी। तो इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने संभल कर खेला। जैक क्रॉली और जो रूट ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। जैक क्रॉली ने 76 और जो रूट ने अपना सूखा खत्म किया और ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला 100 आया। उन्होंने 138 रन बनाए। इन दोनों की पारी की मदद से और फिर नीचे जोफ्रा आर्चर के 38 और बेन स्टोक्स और विल जैक्स के 19-19 रन के योगदान की मदद से इंग्लैंड ने अपनी पारी में 334 रन बनाए। 334 रन का मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी पहली पारी में 400 या 450 रन तो बनाने थे, अगर वो इंग्लैंड को कुछ लीड देना चाहते थे तो। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एज यूजुअल उनके फ्रंटलाइन गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 6 विकेटें ली और उसके बाद स्कॉट बॉलैंड, बेन डगेट बेन डॉगेट जिनको उन्होंने खिलाया और माइकल नसीर, उन तीनों ने एक एक विकेट ली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी की शुरुआत अच्छी की। ट्रेविस हेड ने ओपन किया क्योंकि उस्मान ख्वाजा इंजर्ड थे। ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड ने अच्छी शुरुआत दी और पहली विकेट के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 77 रन जोड़े। पहली विकेट गिरती है आपकी ट्रेविस हेड की जो 33 रन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता है और जैक वेदरलैंड 76 और उसके बाद आके मार्कस लेबुशेन 65, स्टीव स्मिथ 61 और कैमरून ग्रीन 45 और नीचे एलेक्स कैरी 63 रन। इन सब की योगदान की मदद से ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग्स में 177 रन की लीड लेती है और वो पहली इनिंग्स में बनाती है 511 रन। 511 रन का मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया के पास 177 रन की लीड थी, लेकिन इस लीड में ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग से ज़्यादा इंग्लैंड की खराब फील्डिंग और उनकी कैचिंग जिम्मेदार थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की शुरुआत अच्छी रही और पार्टनरशिप अच्छी बनी। पहली विकेट के लिए 77 और फिर दूसरी विकेट गिरी 146 पर, तीसरी गिरी 196 पर, चौथी गिरी 292 पर और पांचवी भी गिरी 292 पर। यह सब बताने का मतलब ये है कि हालांकि उनकी पार्टनरशिप बनी, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरते गए और इंग्लैंड के स्कोर के जवाब में 329 रन तक तो उनकी 6 विकेटें गिर गई थी। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर मेहरबानी फरमाई और वो कैचेस छोड़ते गए और उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। मिचेल स्टार्क ने 77 और फिर जो नीचे उनकी टेल है स्कॉट बॉलैंड, डॉगेट और इन सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 511 तक पहुंच गया, जिसका मतलब था कि उनके पास लीड थी 177 रन की। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के लिए, जो कि अभी सेकंड स्ट्रिंग दिख रही है, लेकिन वो काफ़ी धारदार गेंदबाजी है। उसमें मिचेल स्टार्क है और हम सब ने देखा है कि मिचेल स्टार्क ने कितनी विकेटें निकाली हैं। पहले टेस्ट की दोनों इनिंग्स में उनकी विकेट्स थी और सेकंड टेस्ट की पहली इनिंग में भी उनकी 6 विकेटें थी। अभी तक जो लेटेस्ट स्कोर था इंग्लैंड का वो था 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया की लीड में काफ़ी पीछे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड इस मैच को बचा पाएगी। 177 रन की लीड उतारते उतारते कम से कम 5 या 6 विकेट इंग्लैंड खो चुका होगा और आखिरी 4 विकेटों पर अगर वो 50 या 60 रन भी जोड़ पाता है तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच आराम से जीत सकती है। अगर इंग्लैंड इस मैच में पीछे गई तो वो अपनी गलतियों से गई। जहां पर आपने 329 रन पर उनकी 6 विकेटें ले ली थी, अगर आप कैचेस पकड़ते तो शायद ऑस्ट्रेलिया 10-15 रन की लीड ही ले पाता
और आप सेकंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करके, जो कि आप कर भी रहे थे, तो आप बड़ी लीड ले सकते थे। लेकिन आपने जो कैचेज़ ड्रॉप की, खास तौर पे जो उनकी लोअर मिडल ऑर्डर की कैचेज़ आपने ड्रॉप की, आपने उन्होंने 177 रन की लीड दी और वहीं पर आप मैच हार गए थे। क्या उस मैच में या इस मैच में पीछे चले गए थे, आप इस तरीके से कह लीजिए। तो ये था इस मैच का टर्निंग पॉइंट। देखते हैं कि इंग्लैंड कितने रन्स बना पाती है सेकंड इनिंग्स में। क्या वो ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा टारगेट दे पाती है, या फिर सेकंड इनिंग्स में फिर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड एक बेसबॉल अप्रोच से खेलेंगे और इस मैच को जल्दी खत्म कर देंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी इस मैच का यही टर्निंग पॉइंट लगा? क्या इंग्लैंड ये मैच बचा पाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट भी बिना अपनी मेन गेंदबाजी के आराम से जीत जाएगी? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस, subscribe the channel and of course give your feedback in the comment section. See you all tomorrow.